हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ राबिया। तो आज हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11th का, जिसका नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो के अंदर हम वन शॉट में इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर ग्रुपिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन देयर सिमिलरिटीज एंड डिफरेंस। ग्रुप किया जाता है लिविंग ऑर्गेनिज्म को सिमिलरिटीज और डिफरेंस के बेस पर। अर्ली ह्यूमन क्लासिफाइड ऑर्गेनिज्म फॉर फूड शेल्टर एंड क्लॉथिंग। जो अर्ली ह्यूमन थे ये क्लासीफाई करते थे ऑर्गेनिज्म को फूड के लिए, शेल्टर और क्लॉथिंग के बेसिस पर। दीज क्लासिफिकेशन वर नॉट साइंटिफिक। जो अर्ली क्लासिफिकेशन थी ये साइंटिफिक नहीं थी। अरिस्टोटल वाज द फर्स्ट टू क्लासीफाई ऑर्गेनिज्म साइंटिफिकली। जो अरिस्टोटल साइंटिस्ट थे इन्होंने पहली बार ही क्लासीफाई किया था ऑर्गेनिज्म को साइंटिफिकली। ही क्लासिफाइड प्लांट इनटू हर्ब्स, शर्ब्स एंड ट्रीज। इन्होंने प्लांट्स को क्लासीफाई किया था हर्ब्स के अंदर, शर्ब्स और ट्रीज के अंदर। और एनिमल को क्लासीफाई किया था कौन से एनिमल के पास रेड ब्लड सेल हैं और कौन से एनिमल के पास रेड ब्लड सेल नहीं है। ठीक है। फिर इन्होंने लेटर साइंटिस्ट इम्प्रूव क्लासिफिकेशन यूजिंग साइंटिफिक क्राइटेरिया। बाद में जो साइंटिस्ट आए उन्होंने क्लासिफिकेशन को इम्प्रूव किया साइंटिफिक क्राइटेरिया का यूज़ करके। क्लासिफिकेशन हेल्प इन ईजी स्टडी ऑफ एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म। जो क्लासिफिकेशन होती है ये ईजी स्टडी करवाती है किसी भी ऑर्गेनिज्म की, और उसमें उसकी समझ करवाती है हमें कि किस तरह का ऑर्गेनिज्म है। ये इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी बताती है ऑर्गेनिज्म के बीच में। जो क्लासिफिकेशन है दो ऑर्गेनिज्म के बीच का इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप क्या है वो भी हमें बताती है। अब देखते हैं टू किंगडम क्लासिफिकेशन। लीनियस प्रपोज्ड टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है ये लीनियस ने दिया था। इसमें सिर्फ दो किंगडम इंक्लूडेड हैं, प्लांटी किंगडम और किंगडम एनिमलिया। ठीक है। लीनियस ने दिया था टू किंगडम सिस्टम, जिसमें दो किंगडम इंक्लूड हैं, किंगडम एनिमलिया एंड किंगडम प्लांटी। ठीक है। ऑल प्लांट्स आर प्लेस्ड इन प्लांटी। जितने भी प्लांट्स थे उनको किंगडम प्लांटी के अंदर रखा गया, जितने भी एनिमल्स थे उनको किंगडम एनिमलिया के अंदर रखा गया। ठीक है। ये सिस्टम जो था ये सेपरेट नहीं करता था। दिस सिस्टम डिड नॉट सेपरेट प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। इनको सेम मतलब एक ही जगह में रखा था। यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म को भी सेपरेट नहीं करता था। फोटोसिंथेटिक, नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म, मेनी ऑर्गेनिज्म डू नॉट फिट प्रॉपरली इन दिस सिस्टम। और इन ऑर्गेनिज्म को ये साथ में रखता था। ये पॉइंट याद रखना, ये इम्पॉर्टेंट है कि कौन टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर कौन से जो ऑर्गेनिज्म है जिनको मतलब सेपरेट नहीं रखा था, एक ही जगह पर रखा था। तो फिर बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो थे टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर प्रॉपरली फिट नहीं हो रहे थे। तो इसलिए ये जो सिस्टम था टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम ये इनएडुकेट था। इनएडुकेट मतलब जो काफ़ी ना हो। ठीक है। अब देखते हैं नीड फॉर न्यू क्लासिफिकेशन सिस्टम। साइंटिस्ट को फील हुआ कि बेटर क्लासिफिकेशन के लिए हमें नए क्राइटेरिया जो हैं वो भी इंक्लूड करने चाहिए। जैसे सेल वाल का स्ट्रक्चर भी लेना चाहिए, सेल वाल कंपोजिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है ऑर्गेनिज्म का, हैबिटेट, रिप्रोडक्शन, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। ठीक है। इन सब को इंक्लूड करके ये क्राइटेरिया जो है इंक्लूड करके नई क्लासिफिकेशन फिर दी गई। क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है चेंज होती रहती है। जब नई डिस्कवरी होती हैं तो तब साथ में चेंज होती रहती है क्लासिफिकेशन। तो एम ये था कि क्लासिफिकेशन को मोर नेचुरल और साइंटिफिक बनाया जाए टाइम के साथ साथ। फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन जो है ये शो करती है इवोल्यूशनरी हिस्ट्री क्या है ऑर्गेनिज्म की। ठीक है। अब देखते हैं फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन जो दिया था आर.एच. विटेकर ने 1969 में, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है याद रखना। इसको डिवाइड किया जाता है फाइव किंगडम के अंदर, मनोरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमलिया। ठीक है। इसमें कौन कौन से क्राइटेरिया जो लिए गए थे, मतलब किस क्राइटेरिया के बेस पर फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया गया था। सेल वाल का स्ट्रक्चर, बॉडी की ऑर्गेनाइजेशन क्या है ऑर्गेनिज्म की, और मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप मतलब इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप क्या है ऑर्गेनिज्म का। ठीक है। और ये सिस्टम जो है ये वाइडली एक्सेप्टेड था। अब देखते हैं फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम का ओवरव्यू। अगर हम देखें तो मनोरा के अंदर आते हैं प्रोकैरियोटिक, यूनिसेलुलर होते हैं ये, इनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती जैसे बैक्टीरिया आते हैं मनोरा किंगडम के अंदर। ठीक है। फिर है प्रोटिस्टा जिसमें यूकैरियोट होते हैं और यूनिसेलुलर होते हैं मोस्टली। फिर है फंजाई, यूकैरियोटिक और मल्टीसेलुलर, इनकी सेल वाल जो है वो काइटिन की बनी होती है। फिर है प्लांटी जिसमें सेलुलोजिक सेल वाल होती है, ये मल्टीसेलुलर भी होते हैं और यूकैरियोटिक होते हैं। ठीक है। फिर देखते हैं हम एनिमलिया।
जो एनिमलिया होते हैं इनके पास सेल वॉल नहीं पाई जाती, ये यूकैरियोटिक होते हैं और मल्टी सेलुलर भी होते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन अगर हम देखें तो ये डिफर होता है ईच किंगडम के अंदर, मतलब अलग अलग जो अगर हम किंगडम देखें जैसे मनोरा के अंदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन अलग होगा, प्रोटिस्टा के अंदर अलग होगा, फंजाई के अंदर अलग होगा और प्लांटी के अंदर अलग मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा। ठीक है, तो दिस सिस्टम सेपरेट ऑर्गेनिज्म मोर एक्यूरेटली, इस सिस्टम के अंदर ऑर्गेनिज्म को सेपरेट रखा गया था बहुत अच्छे से। ठीक है, अब देखते हैं एक एक करके सारे किंगडम को। सबसे पहले हम देखते हैं किंगडम मनोरा। किंगडम मनोरा को सबसे पहले देखते हैं। किंगडम मनोरा इंक्लूड ओनली बैक्टीरिया, इसमें के अंदर सिर्फ बैक्टीरिया पाए जाते हैं। बैक्टीरिया जो होते हैं मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिज्म होते हैं अर्थ के ऊपर, यह हर जगह हमें देखने को मिलते हैं, जैसे सॉइल में, वाटर में, एयर में और ऑर्गेनिज्म के अंदर भी देखने को मिलते हैं ये। ठीक है, अगर हम देखें बैक्टीरिया जो होते हैं लिव इन एक्सट्रीम कंडीशन के अंदर, जैसे ये हॉट स्प्रिंग के अंदर, स्नो के अंदर और डेजर्ट के अंदर भी बैक्टीरिया हमें देखने को मिलते हैं। बैक्टीरिया जो होते हैं ये यूनिसेलुलर होते हैं और प्रोकैरियोटिक होते हैं, इनके पास ट्रू न्यूक्लियस नहीं देखने को मिलता। फिर अगर हम शेप देखें बैक्टीरिया की अगर हम शेप देखें तो शेप के बेसिस पर बैक्टीरिया को 4 टाइप्स में बांटा गया है। सबसे पहले कोकस शेप जो स्फेरिकल, कोकस बैक्टीरिया जो स्फेरिकल शेप के होते हैं। फिर बेसिलस जो रॉड शेप होते हैं, विब्रो जो कॉमन शेप होते हैं, स्पाइरलम जो स्पाइरल शेप होते हैं। ये शेप आगे दी हुई है। अगर हम देखें शेप हेल्प इन आइडेंटिफिकेशन, जो शेप होती है बैक्टीरिया की ये हेल्प करती है कि बैक्टीरिया को पहचानने में हेल्प करती है। बैक्टीरिया जो होते हैं इनका स्ट्रक्चर जो है वो सिंपल होता है लेकिन बिहेवियर इनका कॉम्प्लेक्स होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर होता है वो सिंपल होता है लेकिन इनका जो बिहेवियर होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, और ये ग्रेट डाइवर्सिटी शो करते हैं। जो बैक्टीरिया होते हैं ये ग्रेट डाइवर्सिटी शो करते हैं क्योंकि इनके अंदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो ज़्यादा देखने को मिलता है एज़ कम्पेयर टू अदर किंगडम। ठीक है, अगर हम देखें न्यूट्रिशन बैक्टीरिया के अंदर तो ये 8 टाइप ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं, जैसे एटोट्रॉफिक बैक्टीरिया भी होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो सनलाइट का यूज़ करके खाना बनाते हैं। कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो केमिकल एनर्जी को यूज़ करके अपना खाना बनाते हैं। उसके बाद हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया जो डिपेंड करते हैं अदर्स ऑर्गेनिज्म पर फूड के लिए, उन्हें कहते हैं हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया। सैप्रोफाइटिक बैक्टीरिया जो डेड मैटर से अपना खाना लेते हैं। पैरासाइटिक जो फीड करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म पर, उसे कहते हैं पैरासाइटिक। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखना आप। ठीक है, ये जो जितने भी इस पेज पर पॉइंट हैं ये इंपॉर्टेंट है, आप ये याद रखना। तो अगर हम देखें तो बैक्टीरिया जो होते हैं ये हेटरोट्रॉफिक होते हैं, इनके अंदर इंपॉर्टेंट रोल होता है इनका नेचर के अंदर। अब देखते हैं आर्की बैक्टीरिया जो होते हैं ये एक्सट्रीम कंडीशन में मिलते हैं। ये भी इनके अगर हम टाइप देखें जैसे हेलोफाइल जो साल्टी एरिया में रहते हैं, थर्मासिडोफाइल जो हॉट स्प्रिंग में रहते हैं, मिथिनोजन जो मैशी एरियाज़ के अंदर देखने को मिलते हैं। इनके पास एक स्पेशल सेल वाल होती है जो इन्हें एक्सट्रीम कंडीशन में सर्वाइव करने में मदद करती है। मिथिनोजन जो होते हैं ये प्रोड्यूस करते हैं मीथेन गैस। ठीक है, दे आर फाउंड इन गट ऑफ काउज एंड बफेलो, जो काउज और बफेलो होती हैं उनके गट के अंदर देखने को मिलते हैं मिथेनोजेंस। ये बायोगैस प्रोडक्शन में भी हेल्प करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं यू बैक्टीरिया को ट्रू बैक्टीरिया भी कहते हैं। इनके पास रिजिड सेल वाल होती है। कुछ जो होते हैं उनके पास फ्लैजिला देखने को मिलता है, कुछ यू बैक्टीरिया के पास, सारे के पास नहीं। ठीक है, साइनो बैक्टीरिया जो होते हैं ये फोटोसिंथेटिक होते हैं। साइनो बैक्टीरिया को क्या कहा जाता है, ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहा जाता है। इनके अंदर क्लोरोफिल ए देखने को मिलती है। कुछ साइनो बैक्टीरिया जो होते हैं ये फिक्स करते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को, जैसे अगर हम एग्जांपल देखें तो नोस्टाक और एनाबिना। ठीक है, और ये हेल्प करते हैं नाइट्रोजन साइकिल में भी, नाइट्रोजन साइकिल को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। अब देखते हैं रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया के अंदर। बैक्टीरिया जो होते हैं मेनली रिप्रोड्यूस करते हैं बाइनरी फिजन से। बाइनरी फिजन के अंदर जब बैक्टीरिया जो होता है 2 आइडेंटिकल हाफ्स के अंदर एक बैक्टीरिया डिवाइड हो जाता है 2 आइडेंटिकल हाफ्स के अंदर, उसे कहते हैं बाइनरी फिजन। ठीक है, अंडर अनफेवरेबल कंडीशन बैक्टीरिया फॉर्म स्पोर, अगर अनफेवरेबल कंडीशन होगी तो बैक्टीरिया स्पोर से रिप्रोड्यूस करेगा। ठीक है, ये इधर 2 लाइनें रिपीट हो गई हैं वही। स्पोर हेल्प इन बैक्टीरिया सर्वाइव इन हार्श कंडीशन, जो बैक्टीरिया जो स्पोर होते हैं ये बैक्टीरिया को सर्वाइव करने में मदद करते हैं हार्श कंडीशन के अंदर। बैक्टीरिया आल्सो शो प्रीमेटिव सेक्सुअल प्रोसेस, बैक्टीरिया जो होते हैं ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी शो करते हैं प्रीमेटिव डीएनए ट्रांसफ़र करके, उससे जेनेटिक वेरिएशन भी इंक्रीज होती है। ठीक है, अब देखते हैं माइकोप्लाज्मा जो होता है स्मॉलेस्ट लिविंग सेल होता है। दे लैक सेल वाल जो है ये माइकोप्लाज्मा के अंदर नहीं देखने को मिलती। ये सर्वाइव कर सकता है बगैर ऑक्सीजन के। मेनी माइकोप्लाज्मा आर पैथोजेनिक, ज़्यादातर जो माइकोप्लाज्मा होते हैं ये पैथोजेनिक होते हैं और ये डिजीज़ काज करते हैं प्लांट्स को और एनिमल्स को। ठीक है, और माइकोप्लाज्मा भी किंगडम मनोरा को बिलोंग करता है और ये शो करता है ग्रेट अडाप्टेबिलिटी, मतलब हर जगह अपने आप को अडाप्ट कर देता है।
अब देखते हैं किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर यूनिसेलुलर यूकैरियोट ऑर्गेनिज्म आते हैं। इनके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। मोस्ट ऑफ जो प्रोटिस्टा होते हैं ये एक्वेटिक होते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मोस्ट ऑफ जो प्रोटिस्टा होते हैं वो एक्वेटिक होते हैं और कुछ प्रोटिस्टा के पास सीलिया और फ्लैजिला देखने को मिलता है। प्रोटिस्टा रिप्रोड्यूस कर सकते हैं एसेक्सुअली और सेक्सुअली भी। किंगडम जो किंगडम प्रोटिस्टा है ये कनेक्ट करता है प्लांट्स, एनिमल और फंजाई किंगडम के साथ। अगर हम देखें बाउंड्रीज इस किंगडम के अंदर, प्रोटिस्टा के अंदर वेल डिफाइंड नहीं होती। प्रोटिस्ट जो होते हैं रिप्रोड्यूस करते हैं एसेक्सुअली भी और सेक्सुअली भी। दिस किंगडम, ये वो लाइनें दोबारा रिपीट हो गई, सॉरी इसके लिए। अब देखते हैं क्रिसोफाइट। अब है क्रिसोफाइट। क्रिसोफाइट के अंदर डायटम पाए जाते हैं, गोल्डन एल्गी जिन्हें कहा जाता है, डायटम और गोल्डन एल्गी पाए जाते हैं। ये ज़्यादातर फ्रेश वाटर में देखने को मिलते हैं और मैरीन वाटर के अंदर माइक्रोस्कोपिक होते हैं और फ्लोट करते हैं प्लैंकटन की तरह। उसके बाद ज़्यादातर क्रिसोफाइट होते हैं ये फोटोसिंथेटिक होते हैं। मैं जहाँ पर स्टार बना रही हूँ ये पॉइंट इंपॉर्टेंट होता है, आप इसको याद रखिएगा हमेशा। फिर है डायटम, इनकी जो सेल वाल होती है वो सिलिका की बनी होती है। दो ओवरलैपिंग शेल होती हैं इनके ऊपर। डेड जो डायटम होते हैं ये डायटोमिशियस अर्थ बनाते हैं जो पॉलिशिंग और फिल्ट्रेशन के लिए यूज़ होता है, ठीक है। अगर हम डायटम को देखें तो ये मेन प्रोड्यूसर होते हैं ओशन के, ठीक है। ये पॉइंट याद रखना, जो डायटम्स होते हैं ये मेन प्रोड्यूसर होते हैं ओशन के। अब है डायनोफ्लैजिलेट। डायनोफ्लैजिलेट जो होते हैं ये मोस्टली मैरीन होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं। डिफरेंट कलर इनके अंदर देखने को मिलते हैं, मतलब डायनोफ्लैजिलेट अलग अलग कलर के देखने को मिलते हैं क्योंकि अलग अलग पिगमेंट होती है इनके अंदर। उसके बाद सेल्यूलोज की प्लेट पाई जाती हैं इनके ऊपर ऐसे। 2 फ्लैजिला पाए जाते हैं डायनोफ्लैजिलेट के अंदर और कुछ डायनोफ्लैजिलेट जो होते हैं ये रेड टाइड करते हैं, ठीक है। सारे नहीं, कुछ डायनोफ्लैजिलेट जो हैं ये रेड टाइड काज करते हैं। जो रेड टाइड होती है ये किल करती है फिशेज़ को, जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उनको किल कर देती है। तो इसके अगर हम एग्जांपल देखें तो गाइनोलिक्स, ठीक है। ये फिर इधर लाइन 2 रिपीट हो गई, सॉरी एक मिनट। अब देखते हैं यूग्लिनाइड्स। अब है यूग्लिनाइड्स। यूग्लिनाइड्स जो होते हैं ये फ्रेश वाटर के अंदर देखने को मिलते हैं। ये स्टैग्नेंट वाटर, मतलब रुके हुए पानी के अंदर भी यूग्लिनाइड्स देखने को मिलते हैं। इनके पास सेल वाल नहीं होती, सेल वाल की जगह इनके पास पेलिकल एक लेयर होती है, प्रोटीन की लेयर होती है पेलिकल। उसके बाद पेलिकल जो होती है ये इनकी बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाती है। फोटोसिंथेटिक होगी, फोटोसिंथेसिस भी करेंगे अगर सनलाइट होगी, और अगर सनलाइट नहीं होगी तो ये हेटरोट्रॉफिक हो जाएंगे, ठीक है। और इनके पास पिगमेंट पाई जाती हैं जो हायर प्लांट्स के सिमिलर होती हैं, ठीक है। यूग्लिना इसकी एग्जांपल है। सम फंजाई काजेज प्लांट डिजीज, कुछ फंजाई होती हैं ये डिजीज काज करती हैं प्लांट्स को। और सम फंजाई प्रेफर वार्म एंड ह्यूमिड कंडीशन। जो फंजाई होती हैं ये ज़्यादा गर्म जगह और नमी वाली जगह पर देखने को मिलती हैं हमें, ठीक है। अब देखते हैं स्लाइम मोल्ड। जो स्लाइम मोल्ड होते हैं इन्हें सैप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एज फॉर स्लाइम मोल्ड, एज फॉर सैप्रोफाइटिक, ये याद रखना। स्लाइम मोल्ड जो होते हैं ये सैप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट होते हैं। ये फीड करते हैं डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पर ये फीड करते हैं। जैसे ये अंडर अनफेवरेबल कंडीशन के ऊपर दे परफॉर्म प्लाज्मोडियम। अगर अंडर फेवरेबल कंडीशन के अंदर, अगर फेवरेबल कंडीशन होगी तो ये प्लाज्मोडियम बनाएंगे। प्लाज्मोडियम जो होता है स्प्रेड करता है ओवर लार्जर एरियाज के अंदर। अगर अनफेवरेबल कंडीशन होगी तो ये बनाएंगे फ्रूटिंग बॉडी। फ्रूटिंग बॉडी जो होती है ये प्रोड्यूस करती है स्पोर, जो थिक वाल होते हैं और सर्वाइव करते हैं मेनी ईयर तक, जो स्पोर होते हैं, और ये डिस्पर्स्ड होते हैं बाय एयर करंट से, ठीक है। ये पॉइंट याद रखना। फेवरेबल कंडीशन के अंदर प्लाज्मोडियम क्या बनाता है, स्लाइम मोल्ड प्लाज्मोडियम बनाता है, और अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर स्पोर बनाता है फ्रूटिंग बॉडी के द्वारा, ठीक है। अब देखते हैं प्रोटोजोअन्स। प्रोटोजोअन जो होते हैं ये हेटरोट्रॉफिक प्रोटिस्ट होते हैं। ये लिव करते हैं एज प्रीडेटर और पैरासाइट की तरह। प्रीमेटिव रिलेटिव एनिमल्स होते हैं ये। 4 मेन प्रोटोजोअन के ग्रुप देखे आगे हम देखेंगे। 4 मेन ग्रुप होते हैं प्रोटोजोअन के। मोस्टली जो प्रोटोजोअन होते हैं वो एक्वेटिक होते हैं, और सम प्रोटोजोअन जो होते हैं वो सीरियस डिजीज करते हैं ह्यूमन के अंदर, ठीक है। अगर हम देखें प्रोटोजोअन की टाइप, 4 टाइप होती हैं इनकी मेन। सबसे पहले है अमीबाइड प्रोटोजोअन, जो मूव करते हैं यूजिंग सूडोपोडिया ऐसे यूज़ करके, तो ये मूव करते हैं इनसे, इनकी मदद से। जिसकी एग्जांपल है जैसे अमीबा। कुछ जो होते हैं ये पैरासाइट की तरह भी यूज़ होते हैं, मतलब पैरासाइट भी होते हैं जैसे एंटामीबा। और कुछ अब देखते हैं फ्लैजिला जो होते हैं ये फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन
अब है फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन, मूविंग यूजिंग फ्लैजिला, ये फ्लैजिला का यूज़ करके मूव करते हैं और डिजीज़ भी काज करते हैं, जैसे ट्रेपेनासोमा जो स्लीपिंग सिकनेस काज करता है। अब है सिलिएटेड प्रोटोजोआ, जो जिनके पास सीलिया देखने को मिलता है मूवमेंट के लिए, इसकी एग्जांपल है पैरामीशियम। फिर है स्पोरोजोअन, जिनके अंदर स्पोर लाइक स्टेज देखने को मिलती है, जैसे प्लाज्मोडियम जो मलेरिया काज करता है। ठीक है, अब देखते हैं किंगडम फंजाई। किंगडम फंजाई जो होते हैं ये हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म इनके अंदर देखने को मिलते हैं, ग्रेट डाइवर्सिटी शो करते हैं ये, मोइस्ट ब्रेड और फ्रूट के ऊपर ग्रो करते हैं ये, जैसे मशरूम और टूड स्टूल ये दोनों फंजाई हैं। सम फंजाई आर यूजफुल, कुछ फंजाई जो होती हैं ये यूजफुल होती हैं और कुछ जो होती हैं ये पॉइजनस भी हो सकती हैं। ठीक है, अगर हम देखें यीस्ट को, यीस्ट यूज इन ब्रेड एंड अल्कोहल प्रोडक्शन, यीस्ट जो होती है अल्कोहल प्रोडक्शन और ब्रेड बनाने में यूज होती है। सम फंजाई प्रोड्यूस एंटीबायोटिक्स, कुछ फंजाई जो होती हैं इनसे एंटीबायोटिक्स भी प्रोड्यूस होती हैं। सम फंजाई काज प्लांट डिजीज, कुछ फंजाई जो होती हैं प्लांट के अंदर डिजीज करती हैं, ये वार्म और ह्यूमड कंडीशन के अंदर देखने को मिलती हैं, ये हमने पहले भी देख लिया पॉइंट। ठीक है, अगर हम किंगडम फंजाई के अंदर स्ट्रक्चर देखें इनका, तो यीस्ट को छोड़कर बाकी जितनी भी फंजाई होती हैं ये मल्टी सेलुलर होती हैं। फंगल बॉडी अगर हम देखें तो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे कहते हैं हाइफी, और ग्रुप ऑफ हाइफी को क्या कहा जाता है, माइसीलियम। ठीक है, ये क्या है, इस पूरे ग्रुप को कहा जाता है माइसीलियम, और एक ये क्या है, हाइफी, ये जैसे ये क्या है हाइफी, और पूरे ग्रुप को क्या कहा जाता है, माइसीलियम। ठीक है, हाइफी जो होती हैं दो टाइप की हो सकती हैं, या सेप्टेट जिनके अंदर क्रॉस वाल देखने को मिलती है, जैसे इसके अंदर ये क्रॉस वाल है, ऐसे हाइफी के अंदर अगर क्रॉस वाल देखने को मिले तो इसे कहते हैं सेप्टेट, और अगर क्रॉस वाल ना देखने को मिले इसी तरह हो तो इसे कहते हैं एसेप्टेट या सिनोसेप्टिक विदाउट क्रॉस वाल। ठीक है, हाइफी में भी सेप्टेट और एसेप्टेट, ये दोबारा पॉइंट ये रिपीट हो गया है। अब देखते हैं फंगल की सेल वाल जो है ये काइटिन की बनी होती है और पॉलीसेकेराइड की। फंजाई जो होती है इनके पास क्लोरोफिल नहीं देखने को मिलती, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फंजाई डू नॉट कंटेन क्लोरोफिल। ठीक है, दे कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, ये अपना खाना खुद नहीं बना सकती क्योंकि इनके पास क्लोरोफिल नहीं देखने को मिलती। ठीक है, अब अगर हम देखें न्यूट्रिशन इन फंजाई, तो ये हेटरोट्रॉफिक होते हैं। अगर हम टाइप ऑफ न्यूट्रिशन देखें तो सैप्रोफाइटिक भी हो सकते हैं, पैरासाइटिक भी हो सकते हैं, सिम्बायोटिक, लाइक जैसे लाइकन अगर हम देखें, सबसे पहले इनकी जो देखते हैं आगे कैरेक्टरिस्टिक क्या है ये देखते हैं। जो सैप्रोफाइटिक होते हैं ये फीड करते हैं डेड ऑर्गेनिक मैटर पर, पैरासाइटिक जो होते हैं ये फीड करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म पर, जो सिम्बायोटिक होते हैं ये लिव करते हैं अदर ऑर्गेनिज्म के साथ। फिर देखते हैं लाइकन जो होते हैं ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन होते हैं एल्गी और फंजाई का। माइकोराइजा एसोसिएटेड विद फंजाई विद प्लांट रूट, माइकोराइजा जो होती है ये फंजाई और प्लांट की रूट के साथ देखने को मिलती है। फंजाई एब्जॉर्ब करती है फूड को देयर सराउंडिंग से, फंजाई अपने सराउंडिंग से फूड को एब्जॉर्ब करती है, और ये डिकम्पोजर की तरह भी इनका इम्पोर्टेंट रोल होता है। अब देखते हैं रिप्रोडक्शन इन फंजाई। फंजाई रिप्रोड्यूस बाय 3 मेथड्स, 3 मेथड से फंजाई रिप्रोड्यूस करती है। सबसे पहला वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, जब फ्रेगमेंटेशन, फ्यूजन या बडिंग होती है इसके अंदर। फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जब कोनिडिया या कोनिडियोस्पोर बनते हैं, स्पोरेंजियोस्पोर या जूस्पोर बनते हैं। फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें गैमेट की फॉर्मेशन होती है और सेक्सुअल स्पोर भी बनते हैं। ठीक है, अगर हम देखें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फंजाई के अंदर, तो इसमें तीन स्टेप होते हैं। सबसे पहले प्लाज्मोगेमी, मतलब फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म ऑफ 2 सेल, साइटोप्लाज्म 2 सेल के साइटोप्लाज्म जो है वो उनका फ्यूजन हो जाए उसे कहते हैं प्लाज्मोगेमी। फिर है कैरियोगेमी, फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई। फिर है मियोसिस, फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड स्पोर का बनना उसे कहते हैं मियोसिस। ठीक है, अगर हम देखें तो सम फंजाई शो डाइकैरियन स्टेज, कुछ फंजाई जो होती हैं वो शो करती हैं डाइकैरियन स्टेज, जैसे एस्को एंड बेसिडो। ठीक है, डाइकैरियन इज कॉमन इन एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडोमाइसिटीज के अंदर डाइकैरियन स्टेज कॉमन है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फ्रूटिंग बॉडीज आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फ्रूटिंग बॉडी जो होती हैं ये बनती हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा। ठीक है, अगर हम देखें क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई, तो 4 क्लासेस के अंदर इसको बांटा जाता है। किसके बेस्ड पर, सबसे पहले स्ट्रक्चर किस तरह का है माइसीलियम का, किस तरह के स्पोर फॉर्मेशन करती है किस मोड से, और फ्रूटिंग बॉडीज के बेस पर फंजाई को क्लासीफाई करते हैं 4 क्लासेस के अंदर। सबसे पहले है फाइकोमाइसिटिस, दूसरी है एस्कोमाइसिटिस, बेसिडोमाइसिटिस, और एक और है ड्यूट्रोमाइसिटिस। ठीक है, इधर लिख लेना आप। चौथी क्लास कौन सी है फंजाई की, ड्यूट्रोमाइसिटिस। सबसे पहले हम देखते हैं फाइकोमाइसिटिस। फाइकोमाइसिटिस जो होते हैं ये पाए जाते हैं पानी के अंदर और मॉइस्ट प्लेसेस के अंदर देखने को मिलते हैं। कुछ जो होते हैं ये पैरासाइट होते हैं प्लांट के ऊपर। माइसीलियम फाइकोमाइसिटिस के मेंबर के अंदर सेप्टेट और सिनोसेप्टिक होते हैं। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो जूस्पोर और ए प्लानोस्पोर बनते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये बनाते हैं जाइगोस्पोर। अगर हम एग्जांपल देखें फाइकोमाइसिटिस की, तो इसकी एग्जांपल हैं म्यूकर, राइजोपस एंड एल्ब्यूगो। RAM
इस ट्रिक से आप इसको याद कर सकते हो, राइजोपस, अल्ब्यूगो एंड म्यूकर। ठीक है, अब देखते हैं एस्कोमाइसिटीज। एस्कोमाइसिटीज जो होती है इसकी सैक फंजाई भी कहते हैं। ठीक है, मोस्टली मल्टी सेलुलर होती है एस्कोमाइसिटीज, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो माइसीलियम होता है इसका ब्रांच और सेपरेट होते हैं। एसेक्सुअल स्पोर होते हैं, कोनेडिया देखने को मिलते हैं इनके अंदर, और सेक्सुअल स्पोर एस्कोस्पोर होते हैं। ठीक है, एस्कोस्पोर फॉर्म्ड होते हैं एस्कस के अंदर, और एस्की प्रेजेंट होती है एस्कोकार्प के अंदर। ठीक है, इसके एग्जाम्पल है यीस्ट, पेंसिलियम, एग्राइकस, न्यूरोस्पोरा। ठीक है, अब देखते हैं बेसिडोमाइसिटीज। बेसिडोमाइसिटीज के अंदर कॉमनली इन्हें मशरूम भी कहा जाता है। ये पाए जाते हैं सॉइल के अंदर, लॉग्स के ऊपर और ट्रीज के ऊपर भी पाए जाते हैं बेसिडोमाइसिटीज के मेंबर। माइसीलियम इनके अंदर सेप्टेट और ब्रांच होते हैं। एसेक्सुअल स्पोर होते हैं, ये एब्सेंट होते हैं बेसिडोमाइसिटीज के अंदर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है प्लाज्मोकेमी के द्वारा। डाइकोरियन माइसीलियम फॉर्म बेसिडियम। जो बेसिडियम, एस्कोमाइसिटीज और बेसिडोमाइसिटीज के अंदर डाइकोरियन स्टेज हमने पहले भी देखा था कि एस्को और बेसिडियो के अंदर डाइकोरियन स्टेज देखने को मिलती है। ठीक है, इनके अंदर डाइकोरियन स्टेज देखने को मिलती है। अगर हम देखें तो बेसिडियम प्रोड्यूस बेसिडियोस्पोर इनके अंदर प्रोड्यूस होते हैं स्पोर। फ्रूटिंग बॉडीज को कहा जाता है बेसिडियोकार्प। इसके एग्जाम्पल है एग्राइकस, प्यूनिका और उस्तलेजो। ठीक है, अब है ड्यूट्रोमाइसिटीज। ड्यूट्रोमाइसिटीज को इम्परफेक्ट फंजाई भी कहते हैं। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनके अंदर नॉन नहीं है, अभी रिप्रोड्यूस करते हैं ए सेक्सुअल स्पोर के द्वारा, और ए सेक्सुअल स्पोर को कहा गया है कोनेडिया। माइसीलियम सेप्टेट और ब्रांच होता है। मोस्ट जो ड्यूट्रोमाइसिटीज होते हैं ये डिकम्पोज होते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ज़्यादातर जो ड्यूट्रोमाइसिटीज होते हैं ये डिकम्पोजर होते हैं और हेल्प करते हैं मिनरल्स साइक्लिंग के अंदर। ठीक है, अब अगर हम एग्जाम्पल देखें तो अल्टरनेरिया, कोलाइटोट्राइकम और ट्राइकोडर्मा इसकी एग्जाम्पल है ड्यूट्रोमाइसिटीज की। अब है किंगडम प्लांटी, एनिमलिया और वायरसेस। किंगडम प्लांटी के अंदर अगर हम देखें तो इंक्लूड ऑल ग्रीन प्लांट्स। किंगडम प्लांटी के अंदर सारे ग्रीन प्लांट्स पाए जाते हैं। इसके अंदर क्लोरोफिल देखने को मिलती है। सेल वाल बनी होती है सेल्यूलोज की। एटोट्राफिक होते हैं किंगडम प्लांट्स होते हैं, ये एटोट्राफिक होते हैं। ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन भी शो करते हैं। फिर है किंगडम एनिमलिया, जो मल्टी सेलुलर होते हैं, हेटरोट्राफिक होते हैं, सेल वाल नहीं देखने को मिलती। मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेलोजोइक होता है, और मोस्ट ऑफ द एनिमल जो होते हैं ये लोकोमोशन शो करते हैं। फिर है वायरस। वायरस जो होते हैं ये ए सेलुलर होते हैं, नॉन लिविंग होते हैं। जब होस्ट ऑर्गेनिज्म के बाहर होते हैं बॉडी के, तब वायरस जो होते हैं ये ए सेलुलर नॉन लिविंग होते हैं। इनके अंदर या तो डीएनए पाया जाएगा या आरएनए, दोनों नहीं पाए जाएंगे। या डीएनए पाया जाएगा या आरएनए पाया जाएगा। काज करते हैं डिजीज जैसे फ्लू, एड्स और भी बहुत सारी डिजीज काज करते हैं वायरस। फिर है वायराइड्स एंड पायराइड्स। वायराइड जो होता है ये नेक्ड डीएनए इसके अंदर देखने को मिलता है, और प्रोटीन नहीं देखने को मिलता, प्रोटीन कोट। और पायराइन के अंदर सिर्फ प्रोटीन कोट होता है, आरएनए डीएनए वगैरह कुछ नहीं होता। ठीक है, अब है लाइकन। लाइकन जो होते हैं ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करते हैं फंजाई और एल्गी के साथ। गुड इंडिकेटर होते हैं पोल्यूशन के। ठीक है, लाइकन जो होते हैं ये गुड इंडिकेटर होते हैं पोल्यूशन के। तो ये था हमारा चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर लिसनिंग।